हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, हम लोग झारखंड सचिवालय जीएसएससी सीजीएल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग खोटा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए। ठीक है, आज हम लोग का सेट नंबर सेकंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर फर्स्ट हो चुका है। नहीं देखेंगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग देखने के एग्जाम में मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है आपको। हम लोग टोटल 10 सेट करने का टारगेट बनाए हैं। ठीक है, एक सेट में 100 क्वेश्चन है, तो पूरा कितना हो जाएगा? लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, यदि 1000 क्वेश्चन हमारे बनाए हुए क्वेश्चन को 1000 देख के जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो यकीन मानिए आपको 80%, 80 to 85% डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। 80 to 85%। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना देना है और दोस्तों को शेयर करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना शेयर कीजिएगा, जितना व्यू जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। व्यू नहीं जाएगा तो मैं इसमें नहीं डाल सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप तो अपने आप खुद देखते हैं, आप दूसरों को शेयर कीजिए और दूसरों को बताइए कि देखा कीजिए। ठीक है, काफ़ी आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है, एग्जाम आधारित प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 100% क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। बस आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। और हमारे चैनल मन जागा क्लासेस, टेलीग्राम चैनल मन जागा क्लासेस 43 पे ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ हम PDF प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मन जागा क्लासेस जो चैनल का नाम है, बस 43 ऐड कर देना आपको। ठीक है, चैनल का नाम है, वहाँ ऐड होइए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेट का। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन, दामोदर नदी का लिंग बतावा। दामोदर नदी का लिंग बताए, क्या लिंग है? ठीक, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नद पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और सम्मान कॉमन जेंडर। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश लिख दिया ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो समझने में। तो दामोदर नदी कैसा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहमन गुलीन लोग, गुलीन मतलब लोग, विपरीत रतिक बेटेरिया पतियर उदाहरण की हल है। किसका उदाहरण लिया था? दामोदर और भैरवी नदी का। ठीक है, इसमें दामोदर का पुल्लिंग बोला गया था और भैरवी को स्त्रीलिंग, भैरवी को स्त्रीलिंग और दामोदर को पुल्लिंग। ठीक है, तो बी सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, खुशी मगन चारों धार, पानी पानी एकाकार, हृदय सागरे उठल ज्वार, आयर गोहर टूटल, धारक कंठ खुलल। ई पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा लगा है? कौन सा पंक्ति से लिया गया? ठीक है, ये कविता, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट कहाँ चल गया? चलिए, यही है ना, बताइए एक पंक्ति कहाँ से लिया गया? ये जखन हमर सिद्धि मिलल। कहाँ से? जखन हमर सिद्धि मिलल, यहाँ से लिया गया। ठीक है, चलिए सेकंड इज द राइट आंसर। रुक क्यों जा रहा है? सॉरी। चलिए चौथा नंबर, हम देखली सत्य के कैसन कविता है? छायावादी, अथार्थवादी, जनवादी और प्रगतिवादी। ठीक है, कैसा कविता है दोस्तों? इसमें एक क्लास बना देंगे। छायावादी क्या होता है, अथार्थवादी क्या होता है, जनवादी क्या होता है, प्रगतिवादी क्या होता है, इसमें हम लोग डिटेल फुल करेंगे। ठीक है, हम लोग इसका अलग क्लास लेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग फिलहाल क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका? तो इसका होगा अथार्थवादी। ठीक है, हम देखली सत्य के अथार्थवादी होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना, आपको कुछ करना नहीं है। चलिए, भावला गाछे आम फरल कविता कौन किताब शामिल है? ऑप्शन अगला पेज में दिया हुआ है, तो देखिए, आँखी गीत, दामोदर को राय, एक मोनी फूल, आँखों का गीत। तो किससे लिया गया ये? तो याद रखना, आँखी गीत से लिया गया। ठीक है, ये पेपर पेन लेके बैठिएगा और देखिए कितना सही कर पा रहे हैं। 80 to 85% सही कर पा रहे हैं, तो आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, चलिए, आइज हमर मने जागे कैसन कविता है? आप बताइए, आइज हमर मने जागे कैसन कविता है? तो ये अथार्थवादी कविता। कैसा? अथार्थवादी कविता। ये इस पर क्लास लेंगे, अच्छा सा वीडियो बढ़िया, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए, आँखी गीत के रचवैया के जन्म कहाँ है? आँखी गीत कौन लिखा है? श्रीनिवास पानोली। तो श्रीनिवास पानोली का जन्म स्थान कहाँ है? बरवड्डा, धनबाद। यही द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर, एस ए श्रीरामन जयरामन केकर रिकॉर्ड तोड़ले हल है? बता रहे, पढ़े होंगे खोटा निबंध में। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? कपिल सिंधे का। किसका? कपिल कुमार सिंधे का। कितना? 159 घंटा। ठीक है, इसका रिकॉर्ड कितना था? 165 घंटा बनाया था। ठीक, इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 3 इज द राइट आंसर। चलिए, कौन बैच का बगरा काम कम निबंध पंजाब जाके बजकले रहत की भिडरा वाला आतंकवादी ना ही तो बड़का संत। तो कौन बोलता है? राजीव गांधी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत दिन बाद भेल कविता कौन किताब गोछावल गेल है? बताइए 10 का।
तो बहुत दिन बाद भेल कौन कविता का ये आखिर गीत का कौन लिखा? श्रीनिवास पानोरी। चलिए 11 नंबर, श्रीनिवास पानोरी का मृत्यु बच्छर बताइए कब, मृत्यु कब हुआ था श्रीनिवास पानोरी का? देखिए इसका मृत्यु और जन्म दोनों याद रखना आपको, ठीक है। 25 दिसंबर को इसका 1920 को जन्म हुआ था और 7 अक्टूबर 1986 को मौत हुआ था, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। और 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, ठीक है। 25 दिसंबर को क्या बनाते हैं? श्री पानोरी जी का साहित्य त्यौहार ऐसे कुछ बनाते हैं, आप कमेंट करके बताइए क्या बनाते हैं, ठीक है, 25 दिसंबर को। चलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। मलकी बहू कौन किताब से लिया गया? मलकी बहू बताइए। चलिए मलकी बहू सोन माटी से लिया गया, किससे? सोन माटी से। चलिए सोन माटी का राइटर कौन है? विनोद कुमार, ठीक है। बिशुन अपन बहू पत्नी की मलकी के की कह ले रहा है, क्या क्या बोला था बिशुन? देखिए पत्नी को। चलिए मलकी तोर कायल नहरा जाके हतो और बाप माए से फटफटिया किने पैसा मांगे के, ये भी बोला था, ये भी बोला था। इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए ये सब बोला था, ठीक है। 14 नंबर, चलिए अग्रह शक्ति संचारक है तोरे, ये पंक्ति अग्रह शक्ति कर माने की है। अब बहुत शक्ति अथाह शक्ति ए और बी दुइयो क्यों ना, तो ये हो जाएगा 3, ए और बी दुइयो हो जाएगा, ठीक है। अथाह शक्ति और बहुत शक्ति, हालांकि राइट आंसर इसका सेकेंड होना चाहिए लेकिन दोनों होगा इसका आंसर। चलिए आज हमर गीतक देशे कविता में कौन केकरा संदेश भेजे है? किसको भेज रहा है? प्रेमी प्रेमिका को संदेश भेज रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा ऑप्शन रख के और फिर कॉपी में लिखिएगा, फिर देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे टाइम देंगे अभी। चलिए 16 नंबर, चलिए 16 नंबर बताइए। युग युगक साध मने देखते देखते उड़ल छने, ई कविता साध मने क्या हुआ है? साध का मतलब बताइए क्या होता है इसमें? मने की इच्छा, मने की परेशानी, साधु का मन, सीधा साधा लोग का मन। तो इसका साध मने मतलब मने का इच्छा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर, झबरू भिनसारे उठ के हार कोदाल लेके कहाँ जा है? टाइंड बारी जा, कहाँ पे जाए? टाइंड बारी जाए, यही द राइट आंसर। चलिए 18 का बताइए। के कहल है झबरू अब झबरू ना है मकिन झबरू बाबू बन गए, के बोला था ये बात? महेश, गणेश, बीरू, बुद्धन, तो ये बोला था गणेश। कौन बोला था? गणेश। चलिए ओ दिद्दा कहानी के मुख्य पात्र के लागे? ओ दिद्दा कौन था? चाने वाली माँ, ओ दिद्दा, 3 द राइट आंसर। रेशमी गो रेशमी चल गो सुनकर सुकर महतो घर, उसका बेटा का शादी था कि बेटी का, जो भी था, तो उसको बुलाने आया था। तो कौन कौन आया था बुलाने? जीरवा और सुगिया दोनों, सुगिया और हेमिया। कौन कौन आया था? सुगिया और हेमिया दोनों, ठीक है। तो बी और सी राइट आंसर, तब 4 द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सूरज बाबू घर के केकर बेसी आना जाना रहो है? सूरज बाबू का घर केकर बेसी आना जाना रहो है बताइए? तो रोहन के, किसका था? रोहन का। मोहन था देवानंद चौधरी के यहाँ जाता था, तो सूरज बाबू के यहाँ रोहन चौधरी जाता था, ठीक है। चलिए बोन के बरगद कौन कर रहा है? बोन के बर्बाद कौन कर रहा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन कर रहा है? भ्रष्ट वन सिपाही और ऑफिसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। उग्रवाद समस्या ककरे ऊपर लिखल कहानी है? उग्रवाद समस्या कहाँ पर लिखा गया था? हम जियब कैसे, कहाँ से लिखा गया था? हम जियब कैसे, ठीक है। चलिए ये कहाँ से? छैयर से लिया गया है, तो हम जियब कैसे यहीं पे होगा। छैयर किताब से लिया गया था, जिसका राइटर है चितरंजन महतो चित्रा। चलिए महसर रघुनाथ के कौन नाता लागे हल है? महसर रघु के कौन था? काका था, काका ही था ना, हाँ सेकंड राइट, काका ही था। चलिए खोटा भाषा की लिपि बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। खोटा भाषा का लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, ठीक है। 4 इधर राइट आंसर। चलिए खूब कहानी के केकर लिखल लगा? खूब
बताइए। विनोद कुमार। हुप कहाँ से लिया गया है? सोनमाटी, तो विनोद कुमार। दामोदर सहारे की चलावेल है? ऑप्शन देख लीजिए। कार, टेम्पू, टैक्सी, रिक्शा। तो क्या चलता है सर दामोदर शहर में? रिक्शा। दामोदर अपन माय खातिर की खरीद ले है? 2 किलो लड्डू, साड़ी झूला, 2 किलो जलेबी। ए और बी, तो ए और बी दोनों लिया, तो 4 इधर राइट आंसर 4। ठीक। दामोदर कते रोजाना पर गुनेश्वर बाबू के घर काम करे हटे? कितना लेता था रोजाना का दामोदर? 10 रुपया। कितना लेता था? 10 रुपया। सेकेंड इधर राइट आंसर। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 10 सेट हमारा करके जाते हैं आपको आप लोग, तो यकीन मानिए 80 से 85% आराम से क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, डायरेक्ट। ठीक है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय के प्रोफेसर है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिएगा नहीं आएगा बताइएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, ये आएगा क्वेश्चन। बताइए। मानव विज्ञान। ठीक है, ध्यान, मनोविज्ञान मत मारिएगा। ठीक है, मानव विज्ञान याद रखना दिमाग में। ठीक है, मानव विज्ञान। लेखक दार्जिलिंग और गंगटेक यात्रा कौन बच्चर छपल है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ना ये? तो कौन बच्चर? 83 और 84 दोनों में। ठीक है, तब 4 इधर राइट आंसर। कौन शहर है गौतम बुद्ध के दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति है? कहाँ? धूम स्टेशन में। ठीक है, धूम। यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे हाइट पे रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। ठीक, धूम में। याद रखना। 8000 या 9000 बताइए कमेंट करके, फीट ऊपर ऊंचा है। ठीक है, चलिए। भारतक सियाड़ी क्षेत्रे बनल नाम जैका दवाई फैक्ट्री कौन दवाई बनले रहा है? पेनिसिलिन, पोलियो, पैरासीटामोल, रेबीज। तो पेनिसिलिन, ये इज द राइट आंसर। चलिए, मेघदूत के अनुवाद क्या कर ले? मेघदूत कौन किया है? श्रीनिवास पानोरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पर उठ के आएगा क्वेश्चन यहाँ से। चलिए। उड़ गए फुलवा रह गए बांस संस्मरण कौन लिखा है? बताइए। उड़ गए फुलवा रह गए बांस, पारस मातो, शांति भारत, गोविंद मातो जंगली। तो ये गोविंद मातो जंगली ही लिखा है। उड़ गए फुलवा रह गए बांस। ठीक है। सब टाई चले हैं, निबंध कौन टाई ना चले? सब चीज़ चलता है, लेकिन निबंध में कौन सा चीज़ नहीं चलता वो पूछा है। कौन नहीं चलता है? बात चलता है, पेट चलता है, बेस नियम कौन चलता है? नहीं चलता है ये। ठीक है, जीव चलता है, मतलब 3 हो जाएगा। बेस नियम कौन नहीं चलता, बाकी सब चीज़ चलता है, तो 3 द राइट आंसर। चलिए। समाज, राज्य, देश और दुनिया के चलवे खातिर कौन चीज़ के चलावे और लेखक का हथिन? पुरातना परंपरा, स्वास्थ्य परंपरा, नवीन परंपरा, सामूहिक परंपरा। बताइए। तो स्वास्थ्य परंपरा, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए। सब टाई चले निबंध अनुसार ईटा और पाखंड कहाँ चले हैं? ईटा और पाखंड कहाँ चलता है? कहाँ पे चलता है बताइए? प्रदर्शन जहाँ पे करता है वहीं पे चलता है, तो 3 इज द राइट आंसर। प्रदर्शन करवैया पर चलता है। ठीक है, ईटा पत्थर। एक मौनी फूल, छोड़ो। एक मौनी फूल के तीसरा संस्मरण कौन बच्चर के भेल रहे? पहला तो 86 में था, दूसरा 88 में था। पहला 86, दूसरा 88, तो तीसरा कब हुआ था? 21 में, 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़ी जतन देला मानुष तन जैसे करिए सभी प्राणिक इतन, ये कविता टुकड़ा कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया बताइए? ये लिया गया प्रार्थना से। कहाँ से? प्रार्थना से लिया गया। चलिए। हर हरि मिलन केकर लिखवैया कविता है? हर हरि कहाँ से लिया गया है ये? बताइए। हर हरि कहाँ से लिया गया ये? एक मौनी फूल से लिया गया। ठीक है, एक मौनी फूल का कौन है? संतोष कुमार महतो। कौन है? संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो बैगन भरता पौड़ा के कौन कौन गुण बताविले? पौष्टिक हवे है, सुखवादी हवे है, ताजा हवे, ई सभी हवे। चौथा। धधाइल मूसा कविता मूसा केकरा प्रतीक लागे? झारखंडी लोग के, झारखंडी से बाहर लोग के, दुइयों को केकरो प्रतीक ने? देखो दोनों को लगता है। ठीक है, बाहरी लोग का तो है ही है झारखंड से बाहर, और झारखंड के भी अंदर जो होता है जो नहीं था चापलूस लोग टाइप का जो बर्बाद कर रहा है झारखंड को, उन लोग के लिए। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए बोला गया ये बात कविता में। चलिए। कह दे तनी गजानने शाम भरा राखत अपने बहाने हिया गजानने को वाहन केकरा कहल गेल?
चूहा को बोला गया, चूहा का मतलब मूसा को खोटा में बोलते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, एकर में केव ना है। चलिए, चौथा ऑप्शन था वो। 46 नंबर, नित्य गज गज काहे करे मौके। कविता में गज गज का मतलब क्या होता है? गज गज का मतलब कविता में बताइए क्या होता है, ठीक है। गज गज का मतलब होता है कचकच करना। क्या होता है? कचकच करना। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, गधा के बाप कहे होता, इसका मतलब क्या है? दिन के रात कहे होता, ये भी बोलना होगा। जैसन गुरु तैसन चला बनल पड़ता, गधा के बाप कहे होता, ये सब है। चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है। 47 के 4 हो जाएगा। चलिए, एकर में लागतो नाय पूंजी, खैबे रोज मांस मछली पूंजी, ये पंक्ति कौन कविता से ले गए? तो कहाँ से लिया गया? ये दलाल से लिया गया, ठीक है, दलाल से। चामचा, कविता में कवि चामचा के कौन फायदा बतावे रहता है? ऊंचा स्टेटस हुए है, बोड़ बोड़ लोग संग नाता हुए है, घरे लोगों के तांता लागल रहे हैं, ई सब है। तो ई सब है। चौथा इधर 49 के 4 हो जाएगा। चलिए, पढ़वैया छुआ सबके कविता में बलवान केकरा अटकवे ना पा रहा है? बुद्धिमान के, मूर्ख के, चतुर के, पहलवान के। तब बुद्धिमान के। 50 के ए हो जाएगा। चलिए, ईटा हके कहाँ के न्याय, कविता में कौन समस्या बतावे ले? 1 मिनट। चलिए, बताइए कौन सा कविता बताना है? बेटी के बिहार के बारे, बेटा के बिहार के बारे, समाज के बारे, कोई नहीं। तो 51 के बताइए। ये होगा बेटी के बिहार के बारे में, ठीक है, फर्स्ट। चलिए, साधारण हमनी की वेशभूषा है, ये पंक्ति वेशभूषा कर माने कवि की बतवेल हत है? बड़का भूसा, बेसी भूसा, बढ़िया कूड़ा भूसा, पहनावा ओढ़ावा। तो 4 पहनावा ओढ़ावा इसका मतलब, ठीक है। पुरुष तत्व बिना पुरुष, सुताक बिना कुरुष, कविता टुकड़ा कहाँ से लिया गया? ये बताइए, ये कहाँ से लिया गया? जल्दी बताइए। लिया गया मर्दानी से। कहाँ से? मर्दानी से। चलिए, मानुष पाकले तीता कर भाव क्या है? मानुष बुढ़ाले पर बिगवान होए होता है, बूढ़ा बूढ़ी के मान नाय होए है, बूढ़ा पर मानुष बेस नाय तीता हवे है। तो 54 का 4 हो जाएगा, ठीक है। दलाल कैसन कविता लागे? दलाल कैसा कविता है? तो दलाल जो है उपदेशात्मक कविता। क्या ऐसा कविता है? उपदेशात्मक। 55 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, सगरेक बदल भैल गाड़ी, ई पंक्ति में सगरेक माने की हवे? सगरेक मतलब चारों बाटे, हर पहर, बैलगाड़ी, ई सबे। तो इसका आंसर ई सबे हो जाएगा। टीवी प्रचार कविता कौन प्राचीन युगे ध्यान लगावे कहल है? तो ऋषि मुनि, देवता, राक्षसगण। 57 का बताइए। तो हो जाएगा ऋषि मुनि मान, ठीक है, ऋषि मुनि मान। गुरुजी देवनारायण चौधरी केकर गुरु मंत्र दिला है? तो किसको दे रहा था? रोहन को दे रहा था गुरु मंत्र। किसको दे रहा था? रोहन को। मोहन लेके गया था ना उसके पास। जे रखे से भखे, कविता केकर लिखवैया के? जे रखे से भखे, कविता केकर लिखवैया का? संतोष महतो। संतोष महतो किसका है बताइए? एक मोनी फूल का है, ठीक है। चलिए, लघर गाय, भैंस दूध हमर गोला, ई वाइक में लघर गाय कर माने की है? लात मारने वाली गाय। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, 61 पपीता खेती, कविता कवि कौन मासिक पपीता रोपले के कहलथिन? ठीक है, बताइए कौन मासिक है? माघ, चैत्र, भादो। 61 को जगह माघ। माघ कौन महीना होता है? देख लीजिएगा, माघ, फागुन, जेठ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ऐसे करके देख लीजिएगा माघ कौन महीना है, ठीक है। चलिए, 54 परास के बनवेल के रहते थे? धनवंतरी, चरक, नागार्जुन। एकर में कोई नहीं, एकर में कोई नहीं। 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। 62 के 4 हो जाएगा। चलिए, चूल कटावेक, झाबेर अलबेट, पढ़ा सुनाक, नामे मूड हेंट, चढ़े हथिन साइकिल बांधे,
हथगड़ी जेबे जरकोवा कलम भरी, ई कौन कविता टुकड़ा लेल गेल है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि टुकड़ा उठा दे देगा, बोले कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया, चवास चसाक छोड़ा भैलल बबुआन, तो सेकेंड इज राइट आंसर, वहाँ से लिया गया, ठीक है। बड़ी मायर कविता देवान कर माने की हवे है। तो क्या होता है बड़ी मायर कविता, देवान का मतलब क्या होता है, मंत्री सलाहकार। क्या होता है, मंत्री सलाहकार। देवता देवान, देखिए 4, मंत्री सलाहकार होता है देवान का मतलब। देवान घरे महतो आपुस के की करल गेल रहे, बताइए। बड़ी भारी स्वागत, हमें दही चूड़ा खायल मिलल, सही बात है। दम मान मर्याद भेल, सही बात है। ऑल ऑफ दीज, ई सब है, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तेल मानिश कर माने की हवे कविता में, बताइए। तेल मानिश माने की हवे कविता में, खुशामत करके तेल लगावे के, मिशन तेल दिए के, ई सब है, 4 इज द राइट आंसर। चलिए। जे मास्टर है बेसी होशियार, बाजरा गेहूँ बेची निकल बहियार, ये पंक्ति बहियार कर माने की हवे, बताइए 67 का। इसका सही आंसर 67 का क्या हो जाएगा, बहियार का मतलब डबाइर, गहरा, पानी रहे वाला खेत, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। बहियार का मतलब यही होता है। चौथा, चलिए। हक 1967 के बातें अकाल पड़लक, विख्यात भादर आसीन करलक पानिक टंडाइल, बहियारे मयर घेल धान, ये पंक्ति कौन कविता से लिया गया है, तो बताइए। 68 का कहाँ से लिया गया है, 68 का मुद्दा दाग टन रह जाए, चौथा मुद्दा दाग टन रह जाए, ठीक, इसका आंसर यही हो जाएगा, चौथा। ये बच्चर होता दादा की शादी, कैसन भावे कविता ये, बताइए। तो ये फिंगाटी है, कैसा है, फिंगाटी है। विपदा भेलो भारी, कविता प्रयोजक भेल शब्द, मुनिस कमियों के माने की हुए। मुनिस कमियों का मतलब होता है नौकर चाकर। क्या मतलब होता है, नौकर चाकर मतलब होता है। विदाई कविता, शिविर भाई कहे कर माने की हवे है। शिविर लगवैया के, शिविर नामक लोग, शिविर में आयल मास्टर लोग के, क्या होता है, तो 71 के 3 हो जाएगा, ठीक है। 71 के 3 हो जाएगा। चलिए। धान कर बिहीन कौन मास फेंकायल बुनल जा है, धान का बिहीन कब रोपाया जाता है, तो जुलाई अगस्त में रोपाया जाता है ना, जून जुलाई में, तो उस महीना को क्या बोलते हैं, बताइए। उसको जेठ बोलते हैं, जेठ बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए। दो पहला जोनरा कहानी लिखे कौन है, दो पहला जोनरा कौन है, बताइए। विनोद कुमार। कौन है, विनोद कुमार। कहाँ से लिया गया ये, विनोद कुमार कहाँ से लिया गया, बताइए। सोन माटी से। चलिए। सोन माटी का पहला प्रकाशन कहिया भेल रहा है, कहिया भेल रहा है सोन माटी का पहला प्रकाशन, तो 1990 में। कब, 1990 में। किसनक बाप माए, किसनक जब बीमारी भागवे खातिर तरकीब की में थी सब, माथा घास के जहर पीस के पिलोले रहे, मतराय के एगो ताबीज घेचा में पिंधा दिले, ए और बी दोनों, तो दोनों 3 राइट आंसर का, ठीक है। माय के लोर कहानी का लेखक की होता है, माय के लोर का कहानी का लेखक बताइए। विनोद कुमार। कौन है, विनोद कुमार। सोन माटी। सूरजक बाहरे गले बाद ओकर माय की करे लागल, बुढ़िया माय अपन छाती पीटे लागल, सही बात है। कहे लागल बेटवा सूरजा रे, ये भी बात सही है, ये भी सही है, इसका मतलब सब सही है, डी द राइट आंसर। जहाँ से 2 सही होगा इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। जंगली एकदम जंगली है, कट से नहीं जानता है ये आदमी, कौन बोला था ये, अशोक के शादी में गया था ना, उसका दोस्त था, तो उसके शादी में गया, तो उसका बड़ा भाई बोला था ये, कौन बोला था, उसका बड़ा भाई बोला था। चलिए। अजवायर भौजी के बेड़ाल चंगा कहानी, बेड़ाल केकरा कहल गेल है, बेड़ाल मतलब भूखना, सुकरा, टुकना, रमना, तो टुकना को बोला गया, ठीक है। आम झाड़ने जाता था ना गर्मिया में, तो वही उसी को बोला गया, ठीक है। कौन महीना का अजवायर भौजी अपन देवर लेखक के घमरी चटनी खाए ले कहला था, कौन महीना था, तो बैसाख महीना था। कौन महीना था, बैसाख के महीना था, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। 81 नंबर कहाँ चल गया? चलिए हो गया। लेखक अपन भौजी के की डांट के कहला है, ई लुक लहरी में टुकना के यहाँ भेजल रह बात बोला था ये, ठीक है। ई बेरा आदमी घरे पटायल सुतल है, टुकना रौदे भटकले भूले, ई सबे तो चारों बात बोला था इन्होंने, ठीक है। चलिए घूर घूर ककरा देखे आए, कैसन भाव लागे है कविता, ठीक है। घूर घूर ककरा देखे आए कविता कैसन लागे है बताइए। तो ये छायावादी कविता, कैसा है? छायावादी कविता ये। मीठा फागुन हवा के वासे, कैसन भावे कविता है, कैसा? ये चार ऑप्शन देख लिए, ये अर्थार्थवादी है। कैसा? अर्थार्थवादी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए रुपये का आगे जरल प्राण में कौन पावल जा है? छायावादी, रहस्यवादी, भक्ति, धार्मिक। बताइए 84 का तो छायावादी पाया जाता है, ठीक है। आंखी गीत काव्य के कौन रूप हक है? आंखी गीत काव्य है, कौन रूप है इसका? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक, फुटकर काव्य, अद्भुत काव्य। तो बताइए 85 का, तो 85 का 3 हो जाएगा, मुक्तक और फुटकर काव्य। चलिए हेठ देल में कौन श्रीनिवास पांडु जी के लिखल काव्य नख है? श्रीनिवास का लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। बाल किरण है ये तो, पारिजित नहीं है, आखिर गीत है, मेघदूत भी है, तो इसका सेकंड हो जाएगा पारिजात। करिया काजल घर से कविता कौन सत्य के देखवल गेल है? ठीक है, तो 87 के शाश्वत सत्य के दिखाया गया। किसका? शाश्वत सत्य के दिखाया गया, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन यहाँ, 2 ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका शाश्वत सही को दिखाया गया है, पहला ऑप्शन। 88 नंबर आज हमार हाथे सीधी मथे रथ के मोट, ई कविता केकर में सीधी पावल है? साहित्यिक कर्म में, बिना बजवे में, गीता गावे में, ई सब में। सो साहित्यिक कर्म में मिला। किसे? साहित्यिक कर्म में, फर्स्ट इज द राइट आंसर। लेखक के दोस्ते के अनुसार कौन भाषाएं लिंक कर बखेड़ा ना पावल जाए? कौन भाषा के बखेड़ा नहीं है? सबसे बढ़िया भाषा क्षेत्रीय भाषा। कौन सा? क्षेत्रीय भाषा, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लीजिए 4, तो क्षेत्रीय भाषा में लिंक, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलिए कौन भाषा में प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, जड़ चेतना के सभी एक तराजू तोलल जा है? बताइए, तो क्षेत्रीय भाषा के, ठीक है। चलिए लेखक के अनुसार हमनिक संस्कृति में की पावल जा है? श्रम क्षमता, सहस्तित्व, सहयोगतात्मा, ई सभी पाए। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक। किसान कौन रक में संज्ञा लागे? किसान, किसान कैसा है? एक नाम है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, जातिवाचक हो जाएगा, नाम है। चलिए पुट्टी और पालू क्या क्या रचना है? पुट्टी और पालू, तो 2 शब्द, ये पुट्टी और पालू क्या शब्द चित्र है, ठीक है। तो किसका द्वारा लिखा गया? पुट्टी और पालू एक झा। और 11 कौन है? रसैका, रईसका, ठीक है। ये एक रईसका है, रईसका कौन लिखा है? BN ओदार जी का, ठीक है। तो दोनों याद रखना, पुट्टी पालू एक झा और रईसका BN ओदार। चलिए खोटा साहित्यिक पुरोधा किनका कहल गेल है? खोटा साहित्यिक पुरोधा किनका कहल गेल है? तो किनका कहल गेल है? श्रीनिवास पांडु जी के। किनका? श्रीनिवास पांडु जी के। शंभू के रति राम कते टका घर भेजल दिले रहते? जब काम करने गया था शहर, तो कितना रुपया दिया था रति शंभू को घर भेजाने के लिए? 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। 2 पहला जोनरा लेखक के नाम बतावा, बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। तो विनोद कुमार कहाँ से लिया गया है? सोन माटी से लिया गया है। बाल किरण क्या लिखा है? बाल किरण इंपॉर्टेंट है, कौन लिखा है? श्रीनिवास पांडु जी लिखा है। चलिए 97-98 नंबर मिसां के अनुसार लिंग निर्णय के नियर करल जा है? उपरंग, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अथर्वता और अपयति, ई सभे। तो 98 का 4 ई सभे में किया जाता है, ठीक है। चलिए भारतीय दर्शन की विशेषता जड़ चेतन, चर अचर, ई सभे पावल जा है, इसका मतलब क्या होता है? तो 99 का होता है प्राणी तत्व। क्या होता है? 99 का फर्स्ट प्राणी तत्व। भारतीय दर्शन की विशेषता जड़ चेतन, चर अचर, ई सभे पावल जा है। प्राणी तत्व, अप्राणी तत्व, निर्जीव तत्व, ई सभे तो प्राणी तत्व में, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। कौन भाषा में प्राणीवाचक अप्राणीवाचक जड़ चेतक के सभी एक तराजू तौलल जा है? कौन भाषा के? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है एक। तो क्षेत्रीय भाषा के। देखिए दोस्तों, हम लोग का सेट 2 कंप्लीट हो गया है। कमेंट करके बताइए कितना सही कर पाए। आई होप कि आप लोग 85 से 90 जरूर सही किए होंगे इसमें, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपको यदि 100 मार्क्स एग्जाम में 100 में 95 सही करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए और जितना भी सेट करवा रहे आराम से करे कीजिए। देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के यहाँ से एग्जाम में आने वाला है। क्या बोले? डायरेक्ट उठ के आने वाला है। 90 से 95 कोई नहीं रोकेगा क्वेश्चन, ठीक है, सही होने का। देख लीजिएगा आप लोग। तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ आपको शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, और बेल बटन को दबाना है, तभी हमको मज़ा आएगा सेट कराने में, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और कंप्यूटर का क्लास देख रहे हैं कि नहीं, वहाँ भी डेली देखा कीजिए। डेली प्रैक्टिस चल रहा है कंप्यूटर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम, ऑल इंडिया के एग्जाम, जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आया सबका निचोड़ हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो शायद 2 क्लास हो चुका है, अभी 3-4 क्लास और होने वाला है। लगभग 400 हम लोग क्वेश्चन करने वाले, टॉप का 400 क्वेश्चन काफ़ी वहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।